अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो है अपना फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक कर रहे हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके साथ लिखने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो ब्रांचेस हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन सुनाते हैं। साइंस की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उसको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने नाम ही सब ब्रांचेस के सुने हुए हैं, मुझे यकीन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स स्टूडेंट साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी को डिस्कस करते हैं और उनके रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। मैटर और एनर्जी और उनके रिलेशनशिप को अगर हम कंबाइन करके डिस्कस करते हैं तो वो फिजिक्स है। स्पेशली डील एनर्जी एंड मैटर। अब स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि एनर्जी और मैटर में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, यानी कि मैटर जो है हम जितना कुछ देखते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, जितना कुछ जो चीज है दुनिया में वो मैटर है, और एनर्जी जो है और मैटर की कन्वर्जन कैसे हो सकती है, इनका रिलेशनशिप कैसे है। तो फिजिक्स हमें गाइड करती है कि एनर्जी की क्या प्रॉपर्टीज हैं, मैटर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और ये दोनों आपस में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, फोर्सेस क्या हैं। अगर मैं इसकी बेसिक फिजिक्स की जो बड़ी ब्रांचेस हैं उसमें हमारे पास साउंड आता है, लाइट आते हैं, मैकेनिक्स आता है, और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी आता है। हम इसमें डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। हम साउंड को, लाइट को और मैकेनिक्स को। स्टूडेंट्स मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन को यानी कि हरकत को डिस्कस करते हैं कि चीजें हरकत कैसे करती हैं, उसका कॉज क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी में हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। आज हमारी पूरी दुनिया में जो है इलेक्ट्रिसिटी हर जगह यूज हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन या जनरेशन का क्या असूल है। उसके बाद हम साउंड और लाइट की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं कि साउंड की प्रॉपर्टीज क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी स्पीड क्या, किस पैटर्न में जो है प्रोपोगेट करती हैं, ट्रेवल करती हैं, किस तरह जो है साउंड को और लाइट को हमने अपनी लाइफ में मुख्तलिफ जगहों पर यूज किया है। तो बहुत डिटेल से हम फिजिक्स में, तो फिजिक्स में बेसिक बात आपने ये याद रखनी है जिसमें हम मैटर और एनर्जी और उनके दरमियान इंटरेक्शन या रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। बहुत सीधी सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसको कर लेंगे। उसके बाद अगली हमारे पास है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है वो हमारी किस चीज को डिस्कस करती है, ये साइंस की वो ब्रांच है जो स्टूडेंट्स डील करती है नेचर को, कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितनी भी चीजें हैं उनकी कंपोजिशन वो किस चीज से बने, कंपोजिशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड नेचर कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स हमें कैसे पता चला था कि हमारे इर्द गिर्द इतनी सारी मेटल्स थी, एलिमेंट्स थे, मुख्तलिफ तरह की चीजें थी, हमने उनको किस तरह अपनी लाइफ में हमने उनका इस्तेमाल स्टार्ट किया। हमें किस तरह पता चला कि कौन सी मेटल जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है, आयरन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम अलॉयज कैसे बना सकते हैं, स्टील कैसे बना सकते हैं। हम अगर आप अपने रूम में खड़े होकर हर चीज की तरफ नजर दौड़ाएं तो आपको केमिस्ट्री हर जगह नजर आती है। कपड़ा है, अगर कोई कपड़े से बनी हुई चीज है तो उसमें डाई यूज हुआ है, उधर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। आप एक प्लास्टिक का बैग तक देखते हैं तो उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। आप कोई केमिकल यूज कर रहे हैं घर में, हर चीज, डिटर्जेंट, पाउडर, कॉस्मेटिक्स, हर चीज में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। केमिस्ट्री ने पहले चीजों की नेचर को समझा, उनकी केमिकल कंपोजिशन जो नेचर में थी उसको समझा, उसको डिकोड किया, और फिर देखा कि इसको हम किस किस के साथ कॉम्बिनेशन में लाके इससे हम बेनिफिट उठा सकते हैं।
तो केमिस्ट्री जो है बेसिकली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और पेचीदा सी ब्रांच है साइंस। इसकी जो बेसिकली दो ब्रांचेस हैं वो हमारे पास आती हैं फिजिकल, तीन ब्रांचेस हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तो ये आपने तीन याद रखनी है स्टूडेंट्स। इसकी आगे से तीन ब्रांचेस हैं, एक है फिजिकल, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक जिसे हम नामियाती कीमिया कहते हैं, और इनऑर्गेनिक गैर नामियाती कीमिया। ये तीन ब्रांचेस जो हैं स्टूडेंट, ये आगे केमिस्ट्री की फर्दर ब्रांचेस है। उसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी। ये साइंस की कौन सी ब्रांच है जी? बायोलॉजी। स्टूडेंट्स अगर इसको वर्ड देखें तो ये वर्ड दो हिस्सों में टूटता है, बायो और लॉजी, यानी कि ये वर्ड दो हिस्सों में, इसको हम दो सेक्शन में तोड़ सकते हैं, बायो और लॉजी। बायो का वर्ड जो है बायोस से निकला है जिसका मतलब है लाइफ, और लॉजी का मतलब है स्टडी करना या किसी चीज को एनालाइज करना। आपकी बुक में भी ये मेंशन है कि जो ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है, बायोस और लोगोस, इससे निकला है बायोलॉजी का वर्ड। और बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो सिंपली बात करें, इट इज स्टडी ऑफ लाइफ। किसी भी तरह की लाइफ है, इंसान की है, जानवर की, बैक्टीरिया की, वायरस की, फंगस की, प्रोटोजोआ की, कोई भी लाइफ, हाँ लाइफ जहाँ कहीं भी है, जो भी है, लाइफ सपोर्टिंग इन्वायरमेंट की भी स्टडी इसके अंदर आती है। तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसकी आगे दो बहुत बड़ी ब्रांचेस हैं, एक है बॉटनी और एक है जोलॉजी। बॉटनी और जोलॉजी को, बॉटनी वो ब्रांच है जिसके अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हम प्लांट्स को, उनके स्ट्रक्चर को, ग्रोथ को और उनकी इंटरेक्शन जो है एनवायरनमेंट में, उसको डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स एनवायरनमेंट में किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमें पता है कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन के बैंक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। उनके स्ट्रक्चर किस तरह के हैं, किस जगह पर किस तरह का प्लांट जो है, किस तरह की जो जमीन है, क्योंकि हर प्लांट की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना पानी जो है वो वाटर टेबल से ले रहा है, या वो किस जमीन में उगने के काबिल है, कौन से, हर रीजन के अपने अपने प्लांट्स हैं। तो एक जो बोटेनिस्ट होता है उसको ये बात पता होती है। इसके अलावा इसके अंदर हम जो हमारी अलजी है उसको भी डिस्कस करते हैं, वायरसेस को भी डिस्कस करते हैं, प्लांट्स की डिजीजेस को भी डिस्कस किया जाता है। पूरी दुनिया में वो ममालिक जो है बहुत सक्सेसफुल हैं जहाँ का एग्रीकल्चर रेट बहुत अच्छा है। तो बोटेनिस्ट जो हैं वो बहुत रोल प्ले करते हैं, सीड्स के बारे में पढ़ते हैं कि जी सीड्स कैसे अच्छे क्वालिटी के यूज हों, जो है फसल की जो है ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है बॉटनी। जोलॉजी क्या है? जोलॉजी का वर्ड जू से, जू का मतलब होता है एनिमल। तो जोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है। एनिमल्स के अंदर क्योंकि हम भी आते हैं तो हमारी भी स्टडी जोलॉजी के अंदर आती है। तो जोलॉजी वो ब्रांच है जिसके अंदर हम देखते हैं स्ट्रक्चर है, ग्रोथ है, एनिमल्स की स्ट्रक्चर कैसी ग्रोथ। हमने मुख्तलिफ किंगडम्स बनाए हैं एनिमल्स को, उनके जो है डिफरेंसेस की बेसिस पे हम उसमें उनके एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, हम उसमें उनकी जीन को स्टडी करते हैं, और ये देखते हैं कि हम एनिमल्स को ह्यूमन यानी कि बेनिफिट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमारी भी स्टडी आ जाती है। ये भी बहुत जो है एक वास्ट फील्ड है। आप जू जाते हैं तो जू का मतलब एनिमल है, तो वहां से आपने याद रखना है जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल। तो जब आप जू जाते हैं, जूलॉजिकल गार्ड है, तो जू का मतलब एनिमल होता है। उसके अलावा हमारे पास ब्रांच है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो है एक वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, अर्थ, स्टार्स, इनके मुतालिक पढ़ते हैं। अगर सिंपली मैं कहूँ तो इट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। जो हमारी एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी जो है वो स्टडी है यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। अब स्टूडेंट्स यूनिवर्स के अंदर आपके पास जितना कुछ है, जितना साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर सके,
जितना हमें पता है उसको हमने इसमें स्टडी किया। तो ये यूनिवर्स की स्टडी है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं स्टूडेंट कि अर्थ, प्लैनेट, स्टार्स की क्रिएशन कैसे हुई है, हम कौन सी गैलेक्सी में हैं। तो स्टूडेंट हम कौन सी गैलेक्सी में आते हैं, हम मिल्की वे गैलेक्सी में आते हैं। या आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ, हम मिल्की वे गैलेक्सी में आते हैं। उसके अलावा हमारा सोलर सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, किस प्लैनेट की कितनी स्पीड है, कैसी रोटेशन है, हमारी तरफ कोई चीज, कोई स्टार मूव तो नहीं कर रहा। एक थेरी है, या ये बात बल्कि थेरी नहीं बल्कि ट्रूथ बात है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, हर चीज दूसरी से दूर जाती जा रही है। तो एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो यूनिवर्स को स्टडी करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत मतलब फैसिनेटिंग है वो स्पेस को एक्सप्लोर करना और उन सबको पढ़ना। अमेरिका का जो खलाई तहकीका इदारा है नासा, वो इसी एस्ट्रोनॉमी को ही जो है स्टडी करता है और नई नई बातें हमें बताता है। मार्स की पिक्चर्स आती हैं, कभी कभी मून की पिक्चर्स आती हैं, जुपिटर की आती हैं, और हर चीज को बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग सी ब्रांच है। और उसके बाद है आप सबकी फेवरेट मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स जो है वो बहुत कम लोगों की फेवरेट है, लेकिन मैथमेटिक्स जो है वो साइंस की ब्रांच है। तो मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स ये वो साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम नंबर, कैलकुलेशन और मेजरमेंट्स को पढ़ते हैं। हमने नंबर सिस्टम्स इवॉल्व किए, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। हमने मेजरमेंट्स देखी, हम चीजों को मेजर कैसे कर सकते हैं, उनकी शेप्स को। यानी कि मैथ के बगैर आपकी लाइफ ही नहीं पॉसिबल। आप एक चीज को डिफाइन नहीं कर सकते मैथ के बगैर। मैथ इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। मैथ जो है वो हर फील्ड की, हर साइंस की ब्रांच की मदद। आप एक भी चीज को बगैर उसके रेफरेंस से, मैथ के रेफरेंस से डिफाइन नहीं कर सकते। मैथ्स जो है वो स्टडी है नंबर, मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस की। अब इसके अंदर जो हमारी ये स्टडी है किसकी, नंबर की, कैलकुलेशंस की और मेजरमेंट। तो स्टूडेंट्स इसकी जो बड़ी ब्रांचेस है उसमें आती है अलजबरा। आपने छोटी क्लास में जब तक मैथ किया, अभी भी आप मैथ कर रहे हैं 9th 10th में। अलजबरा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री जिसको हम बोलते हैं, ज्योमेट्री है जिसमें हम एंगल्स की स्टडी करते हैं। ये जितनी हमने कंस्ट्रक्शन देखी है, बिल्डिंग्स बनती हैं और पुल, सड़कें, चीजें, इमारतें, हर चीज उसमें जो है ज्योमेट्री इन्वॉल्व होती है, एंगल किस तरह फॉर्म होते हैं। तो उसके अलावा अलजबरा है हमारे पास, इसकी बहुत बड़ी ब्रांच है अलजबरा। और स्टूडेंट्स ये जो है आपके पास जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आइंस्टाइन है, न्यूटन है, वो मैथमेटिशियंस थे बहुत बड़े। तो यानी कि आप देखते हैं कि साइंस की फील्ड में जो ग्रेटेस्ट टॉप पे नाम है वो मैथमेटिशियंस के हैं। मैथ्स कुछ ऐसी उनकी हिडन फैक्ट्स को लेके बैठी हुई है, कुछ ऐसी मिस्ट्रीज को लेके बैठी हुई है जो कि बहुत हाई लेवल पे, मतलब जो मैथ्स का नॉलेज है वो सब नॉलेज में हम कहें तो बहुत ऊपर, बहुत सुपीरियर है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं, क्रॉप्स को स्टडी करते हैं, सीड्स की फॉर्म क्वालिटी को स्टडी करते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात समझाती हूँ यहाँ से। एग्रीकल्चर वो कंट्री, मैंने आपको पहले भी कहा, बहुत कामयाब है जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो बहुत फ्लरिश है, बहुत इवॉल्व है। क्यों? क्योंकि देखो खुराक की जरूरत तो वो मुल्क अपनी खुद पूरी कर रहा होता है, उसके अलावा वो जरिए मुबादला भी कमाता है बाहर उसको एक्सपोर्ट करके। अनाज है जो भी उग रही है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर के लिहाज से बहुत रिच कंट्री है। यानी कि पाकिस्तान को अपनी जो गजाई जरूरत है उसको पूरा करता है। हमारे पास इतनी अमाउंट में जो है काश्तकारी होती है। तो इसकी फील्ड में हम, एग्रीकल्चर साइंस की वो फील्ड है जिसमें हम पढ़ते हैं कि क्रॉप्स को किस तरह उनको मजीद जो है, क्योंकि आप देखें आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ रही है, उस बढ़ती हुई आबादी को कॉम्बैट करने के लिए हमें
जो हमारी खुराक की जरूरियात है उसको भी तो वैसे ही करना पड़ेगा ना, एडवांसमेंट लानी पड़ेगी। तो इसमें हम वो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि सीड की जो है क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कौन सी सीड की किस्म है जो बेहतर पैदावार देती है। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्टिलाइजर्स कहते हैं खादों को, खादें, यानी कि बाज़ औक़ात जमीन में अब हर साल मतलब 6-6 माह बाद एक जमीन जो है वो फसल वहां पे उगाई जाती है, तो जमीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक हद तक मौजूद है ना, तो वो खत्म हो जाते हैं। यानी क्या कहते हैं कि जमीन में डिप्लेशन हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। तो उस जमीन की क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में, बताते हैं। एग्रीकल्चर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो लेबोरेटरी में उसको टेस्ट करके बताते हैं फार्मर को कि आपकी जो जमीन है वो इस क्वालिटी में, उसमें इस न्यूट्रिएंट की कमी है। तो आपने खादों के नाम सुने होंगे, अक्सर एड्स में आते थे, यूरिया की फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो वो फर्टिलाइजर फिर रिकमेंड की जाती है कि जी आप ये वाली फर्टिलाइजर अपने लैंड में डालें क्योंकि आपकी जमीन में इस चीज की कमी। तो हम उसको आर्टिफिशियली वो न्यूट्रिएंट्स देते हैं क्योंकि जमीन में तो एक खास हद तक थे, वो यूज हो गए, तो वो बाद में जमीन जो है बैरन या जो है वो ना हो जाए बंजर। तो इसीलिए उसकी सॉइल क्वालिटी को टेस्ट करके फिर एक अच्छी सी फर्टिलाइजर रिकमेंड की जाती है और वो फर्टिलाइजर डाली जाती है और वो आपकी जो जमीन के अंदर कमी थी वो पूरी हो जाती है। तो एग्रीकल्चर में हम इसको भी स्टडी करते हैं। अभी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच मेडिसिन। मेडिसिन में स्टूडेंट्स हम इंसान से रिलेटेड, यानी कि इंसान की जो ऑर्गन्स हैं उनकी, पहले तो हम मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं, एनाटॉमी स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी यानी कि वो फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, एनाटॉमी इंटरनल फीचर्स कैसे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मेडिसिन को किस तरह प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इंसान को लाहक हैं या हो सकती हैं फ्यूचर में, उसके खिलाफ वैक्सीन की प्रिपरेशन करना, और उसके अलावा किस तरह की मेडिसिन इंसान को दी जा सकती हैं, और कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं कि जिनको हम यूज करते हुए, इसके अंदर सर्जरी भी इसी के अंदर आती है। वो इक्विपमेंट्स, वो टूल्स जो सर्जरी के लिए यूज होते हैं, उस तरह की मशीनें। ये एक सिंपल सी मशीन है, ब्लड प्रेशर चेक करने वाली है, इंसुलिन, ब्लड इंसुलिन यानी कि ब्लड शुगर को चेक करने वाली मशीन है। तो वो सारी मशीन टेक्नोलॉजी वो मेडिसिन की ब्रांच में आती है, प्योरली रिलेटेड टू ह्यूमन हेल्थ, जिसमें हमने देख रहे हैं कि ह्यूमन हेल्थ किन चीजों, यानी कि हम ह्यूमन हेल्थ को किस तरह जो है वो इंटैक्ट रख सकते हैं। सर्जरी और तमाम तरह की मॉर्फोलॉजी, ऑर्गन की एनाटॉमी, फंक्शंस, फिजियोलॉजी, सब कुछ इसके अंदर आता है। जो आपके डॉक्टर्स हैं वो मेडिसिन की फील्ड को ही स्टडी करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी जो है स्टूडेंट्स, तो जो वर्ड जियो है, जियो का मतलब होता है अर्थ। तो ज्योग्राफी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम अर्थ की स्टडी करते हैं। अर्थ की प्लेट्स को पढ़ा हमने, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, ओशियानिक प्लेट्स हैं। अर्थ जो है वो एक प्लेट्स पे बनी हुई है। अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, मेंटल है, कोर है, क्रस्ट टॉप पे है, फिर मेंटल है, कोर है, नीचे मैग्मा है, लावा है। माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ट्रेंचेस कैसे बनती हैं, प्लेट्स जब टकराती हैं, प्लेट्स की मूवमेंट से जलजले आते हैं, क्या क्या कुछ होता है। हम देखते हैं ज्योग्राफी के अंदर कि किस तरह जो है स्टूडेंट्स चीजें जो है हवाओं का, यानी कि प्रेशर बेल्ट वाले रीजन क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है अर्थ के ऊपर। यानी कि हम ये देखते हैं कि इक्वेटर है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन है, टेम्परेट रीजन है, पोलर रीजन है। तो पूरी जो ज्योग्राफी है उसके अंदर हम कॉन्टिनेंट्स को, उन उधर के टेम्परेचर्स को, और वहाँ के जितने भी हमारे पास लगा लें कि हमें एंशियंट टाइम की अर्थ कैसे थी उसके मुतालिक पता चलता है। एक पुराना ख्याल है कि पुराने जमाने में सब कॉन्टिनेंट इकट्ठे थे, उसको पेंजिया बोलते थे, और एक ही अराउंड उसके रिवर था, उसे पेंथलासा बोलते थे। तो ये एक ख्याल था, वो बाद में कहा कि ड्रिफ्टिंग हो गई, कॉन्टिनेंट से एक दूसरे से अवे चले गए, कुछ प्लेट्स थी वो, उनकी मूवमेंट हो गई। तो इसके अंदर इसके अलावा हम ये भी पढ़ते हैं कि अर्थ पे जो वाटर है, सॉइल है, सैंड है,
विंड है उसका क्या पैटर्न है। तो ज्योग्राफी बहुत वास्ट फील्ड है, पूरी अर्थ की स्टडी है। ओशन तक की मैपिंग की गई है कि ओशंस के भी बॉर्डर्स बनाए गए हैं। कॉन्टिनेंट्स की तो मैपिंग का आपको पता, आइलैंड्स क्या है, जब कोई नया आइलैंड भी बन के आ जाता है फिर वहां का, और वो ये देखना कि क्या ये आइलैंड पहले किस कॉन्टिनेंट का पार्ट था। बहुत वास्ट और बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने ब्रांचेस पढ़ी हैं आज, ये ब्रांचेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें से 2 ब्रांचेस तो जरूर आती है शॉर्ट क्वेश्चन के, तो ये आपने जरूर बहुत अच्छे तरीके से याद कर, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो है तकरीबन 6 से 7 ब्रांचेस जो हैं साइंस की डिस्कस की हैं स्टूडेंट। बहुत ईजी है, एग्जाम्पल्स के साथ हमने इसको डिस्कस किया है। आप जब फारिग हो 10th के बाद तो थोड़ा बहुत हर चीज को पढ़ें, उसको एक्सप्लोर करें। क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए यही नहीं काफी कि उसे एक चीज के मतलब 2-4 लाइंस पढ़ ली। आपके पास मौका हो तो इसको बहुत अच्छे तरीके से और भी इसको डिस्कस करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये जो है टॉपिक खत्म होता है। ब्रांचेस ऑफ साइंस हमने आज कवर किया है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखें और इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट।